चलिए आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का सेट का बल टॉपिक। लेक्चर नंबर अपना ये 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बल के बारे में। तो बल क्या होता है? सबसे पहले तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और बल क्या कहलाता है? मान लो कोई भी अपन वस्तु है, उस पर अपन दाब लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, तो उसको मतलब अपन क्या कर रहे हैं? उस वस्तु पे क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब बल के लिए कुछ प्रभाव भी होते हैं कि बल लगाने से पहला प्रभाव क्या है कि बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लो कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो एक फोम है, मान लो ये फोम रखी हुई है, इसको अपन बल लगाएं, इस पे बल लगाएं तो ये क्या हो जाती है? फोम दब जाएगी ना, ऐसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। समझ रहे बात को? या तो मान लो एक सोने की है ना ईंट रखी हुई है, उसको बार बार अपन हथौड़े से मारे तो क्या होगा कि ये जो अपनी है ना सोने की ईंट है वो बिल्कुल दब जाएगी, सट जाएगी, ऐसी चद्दर टाइप की बन जाए, माने उसको क्या हो जाएगी? दब जाएगी। इसके अनुसार अपन कह सकते हैं कि बल लगाने पे क्या होता है? एक तो आकार परिवर्तन हो जाता है, एक दूसरा आयतन परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है? किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिमान हो जाती है। मान लो एक बाइसिकल खड़ी है, साइकिल खड़ी हुई है, मान लो ये साइकिल अपनी खड़ी हुई है, मान लो, ठीक है ना, ये साइकिल खड़ी हुई है, अभी चल नहीं रही है, लेकिन अपन यहाँ से धक्का लगाएं, इसको क्या लगाएं? धक्का लगाएं। जब अपन इसको धक्का लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? आगे की ओर बढ़ने लगेगी। तो बल के कारण ही होता है। धक्का लगाना माने अपन क्या लगा रहे हैं? इस व्यक्ति के द्वारा क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? किसी स्थिर वस्तु माने स्थिर मानी होता है रुकी हुई वस्तु, तो रुकी हुई वस्तु पर बल लगाने पर वह क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती, माने ये चलने लगती है, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो करें कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल देता है। मान लो है ना ये कोई भी वस्तु है, मान लो ये साइकिल ही मान ले, कोई भी साइकिल है, साइकिल मान लो इस दिशा में जा रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर बात करें हम इसको धक्का इस साइड से मारे तो ये इस साइड मुड़ जाएगी, या सामने से धक्का लगाए तो ये पीछे हट जाएगी, या मोड़ के वापस है ना अपन इसको हैंडल पकड़ के यहाँ इस साइड मोड़ दें तो इससे क्या हो जाएगा कि मतलब इसका है ये बल लगाने पे क्या हो जाता है? गतिमान वस्तु जो गति कर रही माने वो चल रही है, वो अपनी दिशा को, डायरेक्शन को क्या हो जाता है? बदल देता है। तो यही है ना बल के कुछ प्रभाव हुए, ठीक है ना। बस अब इसके बाद कौन सी परिभाषा करना है अपन को? संपर्क बल की। तो संपर्क बल क्या कहलाता है? संपर्क में आई दो वस्तुओं के बीच लगने वाले एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। क्या है? संपर्क में आई माने जो एक दूसरे के आपस में संपर्क में आई वस्तु के बीच एक दूसरे पर समान तथा, यहाँ ये लिखा है समान, ये लिखा है समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। मान लो दो ईंटें हैं, आपस में इनको घिसटा रहे हैं तो इससे संपर्क हो रहा है ना, तो इसके कारण संपर्क बल लग रहा है। या तो अपन कहें कि देखो, तो दो वस्तुओं के बीच लग रहा है ये आपस में, एक ईंट ये दूसरी ईंट, इनके बीच में लग रहा है संपर्क, माने इनकी सतह माने जो संपर्क हो रही है ना, इनसे एक ईंट दूसरे ईंट से छिप रही है, संपर्क कर रही है, तो ये कौन सा बल हो गया? संपर्क बल हो गया। समझ में आई बात को? इसके बाद अगर अपन बात करें पेशीय बल, तो मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल, माने मांसपेशीय बल होता है ना, जो अपने शारीरिक बल होता है, उसको अपन बोलते हैं पेशीय बल। इसके बाद अगर अपन बात करें घर्षण बल के बारे में, तो कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है या ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसका सबसे सिंपल उदाहरण बताएं। मान लो ये है सड़क, ये है अपनी सड़क है, ठीक है ना, इस पे चल रही है बाइसिकल चल रही है, ठीक है ना, ये बाइसिकल चल रही है, तो ये देखो एक वस्तु हो गई इसका, इन साइकिल का टायर, इसका चक्का हो गया, और एक हो गई वस्तु माने कौन सी हो गई? दूसरी, ये सड़क हो गई। तो सड़क और उस बस माने जो साइकिल है उसकी पहिए के बीच में ये कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। एक चीज और अपन कह सकते हैं, मान लो ये जमीन है, इस पे कोई व्यक्ति चल रहा है, क्या कर रहा है? कोई भी व्यक्ति ऐसा, मान लो ये पैर है, तो ये है ना क्या कर रहा है? तो चल रहा है, तो वस्तु के ये जूते और ये मान लो इसकी जमीन की सतह है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो घर्षण गति विरोधी बल होगा। देखो अपन कभी भी साइकिल चलाते हैं तो एक बार पैदल मार ले तो बहुत लंबी चलना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि अपन को बार बार पैदल मारते रहना पड़ता है, माने बार बार बल
लगाना पड़ता है। देखो साइकिल चलाते तो अपन थक जाते हैं, बल लगाते हैं ना, बार बार पैदल मारते हैं, तो इसलिए ये बात की गई है कि घर्षण बल जब किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह में फिसलती है या लुढ़कती है। देखो ये आगे बढ़ रहा है ना, पहिया लुढ़क रहा, फिसल रहा, गोल गोल घूम के आगे बढ़ रहा, तो यही हो गया घर्षण बल। अब इसके बाद ये लिखा है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु सतह के बीच लगने वाला बल लूटनिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे मान लो एक पत्थर माने पहाड़ है, मान लीजिए एक पहाड़ है, इस पे से अपन ने एक गोला या फुटबॉल या गेंद कुछ फेंकी तो ये नीचे जाएगी, लेकिन कैसे, लुढ़क के नीचे जाएगी, ये नीचे पहुंचेगी लुढ़क के। कोई भी गेंद वस्तु या फुटबॉल कोई भी मान ले गोल चीज, तो ये लुढ़क के नीचे आ रही है, तो ये वाला जो बल माने इसके कारण जो बल लग रहा है इन सतहों पर, ये तो हो गई गेंद फुटबॉल, और ये धरती माने जो पर्वत है पहाड़ की सतह है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, लूटनिक घर्षण बल। माने लूटने के माने घूमने के बाद लुढ़क के आ रही है, उसके कारण जो घर्षण बल हो रहा है वो लूटनिक घर्षण बल होता है। समझ में आया? आगे बढ़े अब। बिल्कुल। अब बात कर रहे हैं अगला पॉइंट, प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक पिंड दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंडों के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब कैसे बात करें, मान लो एक वस्तु ए ये रखी है और एक वस्तु बी ये रखी है। मान लो ए एक चुंबक है, ये चुंबक रखी है, और एक दूसरी चुंबक है, या चुंबक ना माने तो इसको अपन लोहा मान ले, तो ये दूसरे आपस में चिपकने, देखो चुंबक और लोहा चिपक जाता है, तो ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं कि भैया तुम आओ हमसे चिपको। माने इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से लोहा और चुंबक आपस में क्या हो जाते, चिपक जाते हैं, तो आपस में एक दूसरे पे बल अपनी ओर खींचने का बल लगाते। कैसा, ये चुंबक है ये है लोहा, तो ये आपस में खींचने का बल लगाते। ये कहते हैं कि ए और बी ये दोनों आपस में ऐसा चिपक जाए, इसका उपयोग करते हैं, माने आपस में आकर्षित होते। तो इसी प्रकार के आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो गुरुत्वाकर्षण बल का और उदाहरण क्या है, जैसे मान लो चलो एक हम इसमें उदाहरण लेके समझाएं। सबसे पहले अगर बात करें तो यदि किसी बिंदु या वस्तु को पृथ्वी की सतह के ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, बिंदु या वस्तु, यहां लिख दो वस्तु ज्यादा उचित रहेगा, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है। मान लो जैसे मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ऐसा नहीं ऐसे बना ले रहे, ये है पृथ्वी की सतह, क्या है, ये पृथ्वी की सतह है, माने क्या है, जमीन है। मान लो ये क्या है, जमीन है, और इतने यहाँ व्यक्ति एक खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसने मान लो गेंद फेंकी ऊपर की ओर क्या करी, गेंद फेंकी, तो कुछ समय तक तो जितना बल दिया गया वो तो ऊपर गई, लेकिन कुछ समय बाद जब बल खत्म शून्य हो गया तो ये वापस लौट के नीचे आएगी। और पृथ्वी के द्वारा, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के द्वारा एक वस्तु, पृथ्वी के द्वारा जो वस्तु फेंकी गई उस पर एक बल लगाते कि वो उसके पास आई, खींचती है पृथ्वी अपनी ओर, वो फेंकी हुई वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। तो इस खींचने वाले बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो अपन अगर कहें क्वेश्चन आ जाए आपका कि यदि कोई वस्तु को मुक्त अवस्था में छोड़ा जाए पृथ्वी की ओर, या पृथ्वी से फेंका जाए और वापस आ जाती है, तो इस प्रकार का बल कौन सा कार्य करता है, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। समझ में आया? अब आगे तीसरे पॉइंट की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है। अगर एक क्वेश्चन जाए कि पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के माने यहाँ परिक्रमा लगाते हैं ना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो ये अक्ष पर अपने घूमती है, तो इससे क्या होता है अगर आप बताएं तो ये किसके कारण होता है। क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये किस बल के कारण होता है, तो अपन का आंसर होगा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन से बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। समझ में आया? आगे बढ़े। बिल्कुल। अब अगर बात करें अपन अगला परिभाषा कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, उनके परिणाम बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। अब ये संतुलित बल की परिभाषा है, मतलब देखो समझना कैसे है, देखो मान लो एक कोई वस्तु ये रखी हुई है, ठीक है, मान लो इस दिशा से भी कई व्यक्ति खींच रहे, इस दिशा से भी खींच रहे, इस साइड से भी खींच रहे और इस साइड से कोई, देखो मान लो कई व्यक्ति यहाँ से, ये लोग दो लोग यहाँ से खींच रहे, मान लो दो लोग यहाँ से खींच रहे, मान लो दो लोग यहाँ नीचे से खींच रहे, मान लो दो लोग
क्या हो रहा है, दो लोग क्या हो रहे हैं, इस साइड से खींच रहे हैं, तो दो यहां से भी खींच रहे, दो इस साइड से भी खींच रहे, दो इस साइड से भी खींच रहे, दो इस साइड से भी खींच रहे, तो ना ये इसके पास जाएगी, ना इसके पास, ना इसके पास, ना इसके, क्योंकि दोनों दो लोग खींच रहे हैं, तो ना वस्तु आगे बढ़ रही, माने कहीं नहीं खिसक रही, ना किसी चारों में से किसी दिशा में नहीं जा रही, क्योंकि चारों तरफ समान बल लग रहा है और समान बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, जो ये बल लगा रहा है वो ये कैंसिल कर रहा है, जो ये बल लगा रहा है वो ये कैंसिल कर रहा है, तो परिणामी बल को दर्शाते हैं F से, क्योंकि F बोलता है फोर्स, तो फोर्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो परिणामी बल होगा 0, यानी किसी दिशा में नहीं जा पा रही है। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से करना है, तो ये संतुलित बल हो गया। इसके बाद अगर बात करें अगला असंतुलित बल में क्या होगा कि है ना, परिणामी बल जब शून्य ना हो, देखो संतुलित बल होता है कि परिणामी बल कितना हो, शून्य, माने सब जगह ऐसे खींच रहे हैं कि दो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन असंतुलित बल में एक ना एक बल होगा जो कैंसिल नहीं हो रहा होगा, तो वही परिणामी बल बन के उस साइड वो वस्तु खिंच जाएगी। जैसे मान लो अपन ने ये बताया था, दो लोग यहाँ, दो लोग यहाँ, दो लोग यहाँ, दो लोग यहाँ, लेकिन मान लो इस एरिया में 3 लोग खींच रहे, तो वस्तु क्या खींचेगी, इस ओर खींचेगी। तो इस प्रकार से अपन को करना है, ठीक है ना। अगला है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत बल यानी 90 अंश पे, मान लो ये वस्तु रखी है तो लंबवत 90 अंश के कोण पे है ना जब बल लग रहा हो, तो इसको बल को क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात हुई प्रति एक, अगली वाली परिभाषा किसकी, दाब की। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद या बल को दाब कहते हैं। अब देखो सर, आप कहेंगे कि सर ये आप परिभाषाएं तो बताते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता भी है, ऐसे पेपर है ना, पेपर में कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव बेस आता है, अपन को परिभाषा तो लिखनी नहीं आती है, तो फिर आप सर परिभाषा क्यों बता रहे। तो भैया देखो ऐसा होता है कि उन्होंने लिख दिया कि प्रति एकांक, क्वेश्चन पता है इससे कैसे बनेगा, मान लो इस वाले पॉइंट से कैसा बनेगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या प्रणोद को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मान लो दाब, चाल, वेग, विस्थापन, तो आंसर होगा ये दाब। समझ रहे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो अपन को पता होनी चाहिए वो चीज, फिर तो वो ऑब्जेक्टिव जिस प्रकार से बना देंगे अपन पे बन जाएगा। अब दाब का यहाँ मात्रक बोला है, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर बोलते हैं पास्कल। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति, यहाँ क्या है न्यूटन, ये प्रति का चिन्ह है, प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है ना, समझ में आया। आगे बढ़े अब, बिल्कुल। अब बात करते हैं, अगले 2 पॉइंट रह गए हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर या वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल ध्यान से रखिए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर या वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ये दाब टॉपिक के कुछ क्वेश्चन किए। अब अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चरों में अपन और जितने भी टॉपिक हैं सबका अपन तैयारी करेंगे। आपने मैथ की भी तैयारी कर रहे हैं, अपन सेट की भी तैयारी, मैथ के पूरे लेक्चर डल चुके हैं, ये सेट के डल रहे हैं लेक्चर। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जो आपके सिलेबस में वो सब कवर कराया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।